प्रदेश के अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव मोहम्मद सुलेमान स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में इंदौर पहुंचे। कलेक्टर कार्यालय में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की और इंदौर जिले में कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश में लिक्विड ऑक्सीजन की कमी है। हालांकि तीसरी लहर कितनी खतरनाक होगी या नहीं होगी यह कहा नहीं जा सकता, फिर भी मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारियां की जा रही हैं ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। नहीं, इंदौर में अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छा वैक्सीनेशन कैंपेन चल रहा है। कोविड के केसेस तो अभी कंट्रोल में हैं। इंदौर के अलावा सभी तरफ देश में सेकंड पीक जो थी वो अब डिक्लाइन पे है, लेकिन आगे की तैयारियों के लिए जो देखना था, मैं उसी संबंध में इंदौर में आया था कि अगर मान लिया दोबारा केस बढ़ते ही हैं तो हमारी तैयारी कैसी हो, और साथ में ये देखना ज़रूरी है कि हमारा वैक्सीनेशन का काम कैसे चल रहा है। मुझे देख के बड़ी खुशी है कि इंदौर, वैसे तो हर चीज़ में इंदौर हमेशा प्रदेश में सबसे अच्छा स्थान इंदौर का रहता है, लेकिन वैक्सीनेशन में इंदौर में आश्चर्यजनक तरीके से काम हुआ है। एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा डोजेज लगी, कल भी बहुत अच्छा काम हुआ। सामाजिक संगठनों का और जनता का बहुत बड़ा सपोर्ट वैक्सीनेशन अभियान को इंदौर में मिल रहा है। इस बात का मैंने आकलन भी किया और साथ में इस बात की तैयारी भी करी यहाँ के प्रशासन के साथ कि कितना जल्दी हम इंदौर में सबको कम से कम 1 डोज लगा पाएँ। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी वैक्सीन की, उसका असेसमेंट भी हम लोगों ने आज बैठ के किया है। कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके सबको कम से कम 1 डोज तो लग जाए ताकि उसमें कुछ प्रोटेक्शन डेवलप हो। टारगेट तय किया सर, कौन सी तारीख तक कर पाएंगे इंदौर? इंदौर की कैपेसिटी वैक्सीनेशन की जिस तरह से कैंपेन चल रहा है उस हिसाब से अगर हम सफिशिएंट डोजेज अरेंज कर पाए तो इंदौर में मिड जुलाई तक मुझे लगता है सबको कम से कम 1 डोज लग सकती है। हालांकि प्रदेश के लिए हम ये टारगेट सितंबर एंड का रख रहे हैं, बट मुझे पूरा यकीन है कि इंदौर में उससे काफ़ी पहले सबको 1 डोज वैक्सीन की लग जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या सर वैक्सीन की उपलब्धता है। आज की अगर हम बात करें तो जो सिस्टम में हमारे डले हैं लगभग 40-45 हज़ार। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वैक्सीन के मध्य प्रदेश में 2 अलग अलग प्रकार की चुनौती हैं। एक वैक्सीन हेजिटेंसी जिसको हम कहते हैं वो एक चुनौती है, दूसरा वैक्सीन की उपलब्धता को इंश्योर करना ये एक चुनौती है। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां वैक्सीन होने के बावजूद लग नहीं पाती। हमने मध्य प्रदेश में ऐसे दिन भी देखे हैं जिसमें हमारे 270 सेशन पे एक भी आदमी वैक्सीन लगाने नहीं आया, मतलब वैक्सीन हेजिटेंसी उन साइट्स पे थी। और बहुत सारे जगह वैक्सीन की जितनी डोज हम एक सेशन में 100 डोज का प्लान करते हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और उसके बावजूद लोग लाइन में लगे रहते हैं। तो कंपोजिट पिक्चर है। वैक्सीन हेजिटेंसी एक इशू है कुछ जगह वैक्सीन की अवेलेबिलिटी इशू है। और मैं फिर कहता हूँ कि मैं ये इनको समस्या की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये हमारे सामने चुनौती है कि हम इन दोनों इश्यूज़ को किस तरह से एड्रेस करें। अब तक जो कैंपेन चलाने की बात हुई है उसमें वैक्सीन हेजिटेंसी को दूर करने में हमने काफ़ी हद तक कामयाबी पाई है। जो हम 21 तारीख को सभी जनप्रतिनिधियों को इन्वॉल्व करके जो वातावरण निर्माण का काम किए हैं उससे जो हमारे ट्राइबल एरिया में भी हैं, इंदौर के ट्राइबल एरिया मऊ में आते हैं, वहाँ अब वैक्सीन की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत इम्प्रूव हो गई है। मानते हैं कि जो इतने 2 लाख से अधिक लगे उसने कहीं ना कहीं प्रदेश में बूस्टअप किया है? मैं आपको बिल्कुल वही बात कह रहा था कि जो 21 तारीख का कैंपेन था जिसको इंदौर ने बहुत अच्छे से लीड किया, उससे पूरे प्रदेश में वैक्सीन की हेजिटेंसी को रिमूव करने में हमें बहुत बड़ा सहयोग मिला। और अब ट्राइबल एरिया से भी लगातार इस बात की डिमांड आने लगी है कि हमको और ज़्यादा डोजेस देना पाए। तो मैं कहना चाह रहा था कि एक बहुत बड़ा जो चैलेंज था हमारे सामने वैक्सीन हेजिटेंसी का, वो हमारा ख़त्म हो गया। हमारा अब कोई सेशन 0 डोज पे नहीं जाता, वो सब जगह हमारी सिचुएशन इम्प्रूव हो गई। अब हमको देखना ये है कि हमारे पास वैक्सीन की डोजेस की अवेलेबिलिटी अच्छी बनी रहे। कई लोग मुझसे कहते हैं हमारे पास कितनी डोजेज हैं, वो शायद ये नहीं समझ पाते कि वैक्सीन की डोजेस ऐसा नहीं है कि किसी गोडाउन में रखी हो और उसको आदमी लगाएगा। इट्स अ डिमांड सप्लाई, इट्स अ डायनामिक इशू। हम कोशिश ये करते हैं कि हर दिन जितनी हमारी रिक्वायरमेंट हो उससे 2 दिन पहले उतनी डोजेस हमारे पास आके उनको हम सिस्टम में डाल सकें ताकि वो
यूज़ हो सके। और कोशिश ये करते हैं कि एक भी डोज हमारी वेस्ट ना होने पाए, एक भी जगह हमारी कोई दिक्कत ना होने पाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैं पूरी बात कहे बिना रुकूंगा नहीं, आप मेरे को वैक्सीन पर बात तो पूरी कह ही देना। तो हमारे सामने सबसे जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि चूंकि हम अपनी 100% डोजेस को यूज़ कर पा रहे हैं, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बात को एक बहुत पॉजिटिव तरीके से लेके हमको सपोर्ट करना शुरू किया है। जिससे जो हमारा एलोकेशन था जून महीने में 21 से 30 जून के बीच का, भारत सरकार के सहयोग से उसमें हमें 10 लाख एडिशनल डोजेस केवल इसलिए मिली कि हम अब तक अपनी डोजेस का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा कर पाए। और अगर हम ये ट्रेंड अपना यूटिलाइजेशन का चालू रखेंगे, सो मुझे पूरा विश्वास है आगे भी हमारी अवेलेबिलिटी बढ़ी रहेगी और भारत सरकार का सहयोग इसमें हमें मिलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।